एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी जाता था खाली हाथ नहीं लौटता था। एक किसान बेचारा गरीब आदमी था, वो खेत में कद्दू लगाया। अच्छा, कद्दू जाने ना, इधर क्या बोलते हैं अपनी जबान में? कद्दू बोलते हैं, और यूपी में लेकिन इसको लौकी बोलते हैं। इसको लौकी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं। ओहो, तो कद्दू लगाया तो एक कद्दू बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा कद्दू हुआ, अजूबा फल। ये किसान सोचा कितना बड़ा कद्दू आज तक हम नहीं देखे, इस कद्दू को हम बादशाह को ले जाके दे देते हैं। गरीब आदमी था बेचारा। ये कद्दू लिया, सर पे रखा किसान, ओ चला गया बादशाह के दरबार में। बादशाह बैठा हुआ था और जाके खड़ा हुआ, कद्दू सर से नीचे रखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सलाम किया, कहा कि हुजूर हम गरीब आदमी हैं, खेत में हम ये कद्दू लगाए थे, इतना बड़ा कद्दू आप भी नहीं देखे होंगे। बोला हाँ ये बात तो सही है, ये मेरे लिए लाए हो? बोला आपको इनाम दे रहे हैं, कबूल कर लिए। बादशाह खुश हो गया, कितना बड़ा कद्दू हम भी नहीं देखे। अच्छा ठीक है, रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि इसको इतना इनाम दो कि ये हवेली बना ले। क्या बना ले? हाँ, अब इतना ना मिला, इतना इनाम मिला, है 2 मंजिला मकान बिल्डिंग ठोक दिया। अच्छा, उसी के घर के बगल में एक सोनार रहता था, उसका पड़ोसी, जो इस किसान से हमेशा, नहीं समझे? अरे बोलो भाई। हाँ, सोनार सोचा कि रे बा, सोनार सोचा कि रे बा, ये कल तक झोपड़ी में रहता था, आज 2 मंजिला बिल्डिंग कैसे ठोक दिया? तो पता ये चला कि ये कद्दू बादशाह को दिया था, बादशाह खुश होकर इसको इनाम में इतना पैसा दिया, 2 मंजिला मकान ठोक दिया। तो बात ये सोनार सोचा कि अच्छा है, मेरा तो 1 मंजिला मकान था, ये 2 मंजिला ठोका है, हम 4 मंजिला ठोक देंगे। जितना सोना चांदी थी इसके पास में, सबको गला करके एक मूर्ति बनाया, सोनार की शक्ल, बादशाह की शक्ल का एक मूर्ति बनाया। और ये सोना का मूर्ति बनाकर, एक तस्वीर बनाकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह बैठा हुआ था, बोला कि हुजूर आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, मैंने सोने की तस्वीर आपके लिए बनाई है, इसे आप कबूल कर लीजिए। तो बादशाह देखा, बड़ा खुश हुआ, बोला कि कितना सोना लगा? बोला कि हुजूर जितना सोना था, चांदी थी, सब लगा दिया। बोला कि तुम हमसे इतनी मोहब्बत करते हो? कहा कि बहुत प्यार करते हैं। तो बादशाह बोला कि बहुत अच्छा, लाओ ये तस्वीर हमको दे दो। वजीर को दिया कि ले जाके इस तस्वीर को रख दो घर में। तो इसको, इसके बदले में क्या इनाम दें? जो सबसे कीमती इनाम इसको हम दें, क्या दें, क्या दें, क्या दें? तो बादशाह वजीर को बोला कि वो किसान जो कद्दू लाया था, वो कद्दू इसको इनाम में दे दो। ये कद्दू उसको इनाम में दे दो और कुर्बान जाओ। जब वजीर उठा करके सोनार को दिया कि देखिए ये अजूबा चीज़ है, बादशाह समझिए कि अनमोल तोहफा आपको दे रहा है, इसको ले जाइए घर, सब्जी बनाइए, भुजिया बनाइए, तरकारी बनाइए, खाइए, कंबल ओढ़ कर सो जाइए। एक भैंस मस्जिद में चली गई, तो इमाम साहब ने देखा कि डंडा लिया, भैंस को मस्जिद से निकाला। तो भैंस वाला पीछे पीछे मस्जिद पहुंच गया, इमाम साहब के हाथ में देखा डंडा, तो वो गर्म हो गया कि भैंस को ये मारा है। तो वो भैंस वाला बोला कि काहे मारे, मेरी भैंस को काहे मारे? इमाम साहब बोले कि मारे नहीं हैं, लेकिन तुमको भी मारेंगे। अरे मस्जिद में भैंस घुस गई है, गोबर कर देगी, पखाना कर देगी, तो मस्जिद गंदी हो जाएगी, नापाक हो जाएगी, इसलिए मस्जिद से भैंस को निकाल दिए हम। तो वो भैंस वाला बोला कि इमाम साहब सुनिए, अरे जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला कि नहीं नहीं देखे। बोला सोचिए, हमको कभी मस्जिद में देखे? मस्जिद के बगले में मेरा घर है, हमको कभी देखे? ये जानवर है, भूले से आ गया। एक नौजवान चेहरे पे निकाब बांधा, एक तलवार लेके मस्जिद में घुसा।
और तलवार हाथ में पकड़कर बोला, कोई हिलेगा नहीं, कोई नहीं हिलेगा, सच सच बता दीजिए इसमें से पक्का मुसलमान कौन है, हाथ उठाइए। तलवार हाथ में है, पक्का मुसलमान कौन है, हाथ उठाओ। सब खामोश हो गया। एक बूढ़े मियाँ लास्ट में बोला कि बाबू हम पक्का मुसलमान हैं। बोला बस उठिए। बूढ़े मियाँ का हाथ ये नौजवान पकड़ा, मस्जिद के पिछवाड़े में ले गया। आई नौजवान बोला कि चचा थोड़ी देर के लिए आप यहीं रुके रहिएगा, यहीं रुके रहिएगा। एगो मुर्गी ज़िबह किया ये नौजवान, खून जो निकला तो तलवार में खून लगा करके टप टप खून गिर रहा था। फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा। फिर बोला कि अब बताओ तुम में से पक्का मुसलमान कौन है। देखा रे बा खून टप गिरे लो, काम भाग लो। बूढ़े मियाँ का काम हो गया है, तलवार से खून टपक रहा है। कुर्बान जाइए, एगो दोगो तीन गो घिसकले चप्पल पहना निकलते रहा मस्जिद से। दो आदमी बच गया। बोला पक्का मुसलमान कौन है, बोला कि मुअज्जिन साहब है। मुअज्जिन साहब बोला कि नहीं हम गरीब आदमी खाली अजान देते हैं हम। एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ मस्जिद के करीब से, तो देखा कि नमाज का टाइम है, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखा एक आदमी बैठा हुआ है। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि जमात कितने बजे है। तो आदमी जो बैठा हुआ था बोला कि जमात यहाँ जमात नहीं होती है। बोला जमात नहीं होती है, कहा है जमात नहीं होती है। बोला कोई आता ही नहीं है तो जमात होगी कहाँ से। बोले तुम कौन हो। बोला हम मुअज्जिन हैं, हम अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़कर बिरयानी खा के सो जाते हैं। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए। आपने फरमाया, आपने कहा कि कितने घर की आबादी है मोहल्ले में। तो मुअज्जिन साहब बोले 150 घर की आबादी है। 150 घर की आबादी में एक भी नमाजी नहीं। बोला कि हजरत कोई नहीं आता। ये अल्लाह वाले बोले कि ऐसा करो, अजान दे दिए हो। बोला अब ये 10 मिनट पहले तो अजान दिए। बोला एक बार अजान और दो। बोला मरवाइएगा क्या, एक बार अजान दे दिए। अल्लाह वाले ने कहा कि नहीं एक बार अजान और दो। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए कि देखिए कुछ होगा बाद में समझते रहिएगा। बोला तुम अजान दो। और मुअज्जिन साहब खड़े हुए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और अजान खत्म हुई। 10 आदमी इधर से, 5 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 5 आदमी इधर से, सारे लोग मस्जिद में घुस गए। इमाम मुअज्जिन को बोला चर्बी चढ़ी गलो खाना कह के। मुअज्जिन साहब बेचारे कांपने लगे। बोला हमको कुछ मत बोलिए। ये बोला ये मौलवी साहब हमको बोले आजान देने के लिए। ये अल्लाह वाले खड़े हुए, लोगों से कहा कि ऐसा करो, ऐसा करो, बैठो, सब बैठो, सब बैठो। और सारे लोग बैठ गए। अल्लाह वाले ने कहा पहली बार आजान हुई थी, सुने थे। बोला सुने थे, एकदम सुने थे। कहाँ थे। बोला घर। बोला घर। अरे नमाज पढ़ने कहाँ आया। और दूसरी मर्तबा आजान हुई, लड़ने के लिए आ गए। मुअज्जिन से लड़ने की ताकत है, इमाम से झगड़ने की ताकत है, नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। मोहब्बत जो है एक तरफा मोहब्बत नहीं। मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करो तो वो भी आपसे मोहब्बत करे। और अल्लाह कितना प्यार करता है। देखो हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह खाना बंद किया। अरे बोलो भाई अल्लाह खाना बंद किया। अल्लाह इज्जत में कोई कमी दिया। ओ अल्लाह लिबास को छीना। नहीं 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 नहीं, कुर्बान जाओ। ओहो वो अल्लाह कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। ओ कुर्बान जाओ। इसके बदले मेरा अल्लाह तुमसे क्या मांग रहा है। ओ क्या मांग रहा है तुमसे। ओ कुर्बान जाओ। इसलिए मेरा अल्लाह कुरान में कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, हम तुमको याद करेंगे। मोहब्बत का तकाजा ये है। अगर लैला से मजनू ने मोहब्बत किया है तो मजनू भी तो बेइंतहा लैला से प्यार करता था।
अरे मोहब्बत का तकादा ये है, अल्लाह 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 ने पैदा किया, अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह जिला रहा है, अल्लाह सुला रहा है, अल्लाह मीठी नींद सुला कर जगा रहा है, अल्लाह इज्जत दिया, अल्लाह बीवी दिया, अल्लाह औलाद दी, अल्लाह माँ बाप जैसी नेमत दी, दुनिया की हर नेमतों को अल्लाह ने निछावर कर दिया है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह से पक्की मोहब्बत करें। तो इंशाअल्लाह सच्ची मोहब्बत करने के लिए मेरे बच्चों, पहला अमल जो है, वो जो पहला अमल है, वो पहला अमल है नमाज। पहला अमल क्या है? अरे जल्दी बोलो, पहला अमल क्या है? तो इंशाल्लाह वादा करोगे, इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हो कि इंशाल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ईद के बाद की बात है, ईद गुजरी है ना। अरे भाई जल्दी बोले भाई। इमाम साहब छुट्टी में चले गए, केरला का वाकया है, केरला भाई। इमाम साहब छुट्टी में चले गए तो मस्जिद में अजान नमाज होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलिए, होगी। तो अब जो मगरिब में अजान हुई, जोहर असर तो पढ़ा दिए लोगों ने, मगरिब में जब अजान हुई तो 6, 7, 10 आदमी आए मस्जिद में। अब भाई इमाम साहब है नहीं, नमाज पढ़ाएगा कौन? अब वो उसको देख रहा, वो उसको देख रहा। इमाम साहब मस्जिद में रहेगा तो बड़का मुक्तदियों में मुफ्ती मिलेगा, मुफ्ती कमी नहीं है। इमाम साहब नहीं है, वो उसको देख रहा, वो उसको देख रहा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि आगे बढ़ के जनाजे क्या कहते मसल्ले पे नमाज मगरिब पढ़ा दें। तो एक 50-55 साल के अधेड़ उम्र के थे, तो नौजवानों ने कहा कि चचा नमाज कौन पढ़ाएगा? बोला कि ठीक है हम ही पढ़ा दें। बोला पढ़ा दीजिए। वो आगे बढ़ गए बेचारे। सूरह फातिहा बहुत मुश्किल करके वो पूरी मुकम्मल किया। अब सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी, और रकात को मुकम्मल करने के लिए सूरत मिलानी होगी। जल्दी बोलिए ना भाई। ये बेचारे सूरत शुरू किए, सूरह फातिहा के बाद सूरह फातिहा मुकम्मल हुई। वलद्दॉल्लीन, अब सूरा मिला रहे हैं ये, इन्ना, चुप हो गया, इन्ना। तो पीछे से एक नौजवान लुकमा दिया कि लगता है इसको इन्ना आतेना कल कौसर पढ़ना भूल रहा। तो पीछे से लुकमा दिया कि इन्ना आतेना कल कौसर, फिर ये बोलता इन्ना। तो पीछे वाला सोचा कि शायद ये इन्ना अनजलना हो पढ़ना चाहता, तो पीछे वाला लुकमा दिया इन्ना अनजलना हो फी लैलतिल क़द्र, फिर ये बोलता इन्ना। पीछे वाला सोचने लगा भाई आखिर ये पढ़ना क्या चाहता। फिर लुकमा दिया इन्ना आतैना कल कौसर। तो इमाम साहब बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो घर चलो, नमाज खत्म हो गई। ओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये हाल है हमारा। कब दीन सीखोगे? नमाज हमें आती नहीं, कुर्बान जाओ। ये मस्जिदें हमारी खाली रहती हैं, हम फतवा देने में आगे हैं। अब कुर्बान जाइए। अच्छा कितने लोग हाजी बनना चाहते हैं? ज़रा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूँगा। हाजी कितने लोग बनना चाहते हैं? सब। देखिए, हाजी बनने के लिए सब तैयार है। और नमाजी बनने के लिए कितने लोग तैयार है? हाजी बनने के लिए 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा, नमाजी बनने के लिए ये को पैसा नहीं। हाजी बनने के लिए 5 लाख टका खर्चा करते हो गए, 5 लाख टका खर्चा करते हो गए हाजी बनने के लिए, नमाजी बनने के लिए। एक टका नहीं, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन सीखो, दीन से जुड़ो, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, इंशाअल्लाह आबाद करेंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब दामद बरकातुहू, जिनकी दावत पर मेरी हाज़िरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने कहा कि 1.5 घंटा, हालांकि 1.5 घंटा मैं तकरीर करता नहीं हूँ,
1 घंटा से सवा घंटा के दरमियान में गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो जाती है, इसलिए कि ईद के बाद से मुसलसल प्रोग्राम का सिलसिला है। तो रात में जलसा है, दिन में सफ़र है। सोने का मौका 2-3 घंटा मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले। तो अल्लाह का करम है, तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं। मैं कोशिश करूँगा, चेष्टा करबो कि इंशाल्लाह 1 से सवा घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द बारी ताला के एक मतला, एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। बोले भाई। खुदा जिसकी हिफाजत की, खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अल्लाह अगर जिंदा रखना चाहे कोई मार सकता है? अरे बोलो भाई। ओ अल्लाह अगर जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं सकता, और अल्लाह जिसे मारना चाहे उसे कोई जिंदा रख नहीं सकता। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। चंद पैगाम है जो मुझे आप तक पहुंचाना है। माइक वाला भैया, माइक बाबू आपका बहुत अच्छा है, बस अपना नंबर हमको दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता हम ज़रूर बुलाएंगे। नहीं, माइक ठीक है, बहुत अच्छा माइक चल रहा है, बस थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिए। आधा घंटा शायद 15-20 मिनट गुजर गया होगा, अब 1 घंटे की बात है। इंशाल्लाह फिर हम और आप गुफ्तगू फ़ोन पर करते रहेंगे, जो होगा समझा जाएगा। चिंता मत कीजिए, जलसा कामयाब हो रहा है। हमारा ये नौजवान बैठा हुआ है, हमारा ये बच्चा बैठा हुआ है, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जलसा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह इस जलसे को कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जिस ज़मीन पर आप बैठे हैं, ये ज़मीन गवाही देगी, ये ज़मीन गवाही देगी मेरे बच्चों, ये ज़मीन गवाह बनेगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह इस ज़मीन से पूछेगा। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। पूछो उलमा से, अल्लाह का कुरान पढ़ो। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औ हालहा। अल्लाह ज़मीन से पूछेगा, ए ज़मीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए, तू बता दे। जमीन से अल्लाह कहेगा, तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे रहते थे, सोते थे, चलते थे, उठते थे, बैठते थे, क्या क्या किया है बता। ये जमीन खबर नशर करेगी, ये जमीन कह बतलाएगी, कहेगी।
और कुर्बान जाओ, इस सामने बगल में कब्रिस्तान है, ओहो ना जाने कितने लोग इस कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। और एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, हमें भी जाना होगा। जाना होगा कि नहीं होगा? कब जाइएगा? अरे भाई जब टाइम होगा तब ना जाएंगे। जाना तो सबको है, लेकिन अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है। मौत जिस वक्त आएगी जाना होगा। एक बात याद रखिएगा, ये दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तुम सबको मेरे पास कहाँ जाना है? अरे बोलो भाई कहाँ जाना है? ये बोलता ससुराल जाना। ये बच्चा सब मेरा है ना। अल्लाह के पास जाना है। और मेरा रब ऐलान करता है, मेरा रब कहता है तो कुर्बान जाओ, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। सबको, सबको आना है। राष्ट्रपति हो आना होगा, प्रधानमंत्री हो आना होगा, चीफ मिनिस्टर हो आना होगा। आप क्या समझते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मरेगा कि नहीं मरेगा? या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, जाएगा कि नहीं जाएगा? और कुर्बान जाओ बिहार के हमारे चीफ मिनिस्टर, और कुर्बान जाओ सम्राट चौधरी साहब हैं। और भाई जो आया है, एमपी हो, एमएलए हो, मुखिया हो, प्रधान हो, और कुर्बान जाइए। मुखिया जी होते हैं ना अपने यहाँ, अपने यहाँ मुखिया जी हो, क्या बोलते हैं हम लोग? मुखिया जी बोलते हैं। गांव की देहात की औरत जो है, ये भी एक देहाती ना है, देहात की एक औरत बोल रही थी, हमरो लेटरिंग एलो रहे मुखिया जी खेल के। वो जो इंदिरा आवास निकला था ना, अरे इंदिरा आवास में लेटरिंग का सुविधा होता है। अब वो हमारी माँ बहनें अब सीधी सादी होती है, तो कहने का मेरा गरज ये है, एमपी हो, एमएलए हो, मुखिया हो, प्रधान हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, मौलाना हो, हाजी हो, नमाजी हो, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, किसान हो, उद्योगपति हो, फकीर हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, जो भी आया, अरे बोलो भाई, जो भी आया जाना होगा। ये अल्लाह का कानून है। एक बात याद रखिए, ये अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। अगर हम लोग यहाँ के लिए बनते तो फिर ये कब्रिस्तान नज़र नहीं आता। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग वहाँ के लिए बने, आखिरत के लिए बने। हम लोग आखिरत के लिए बने हैं, यहाँ के लिए नहीं बने हैं। जब आखिरत के लिए बने हैं तो काम भी आखिरत वाला होना चाहिए। अरे बोलो भाई, इंसाफ कीजिए, जरा इंसाफ कीजिए। देखिए पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हुए हैं, इंसाफ कीजिए। जब यहाँ के लिए नहीं बने, आखिरत के लिए बने, तो आखिरत का काम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बोले भाई, आखिरत का काम होना चाहिए। हाँ बेटा बैठ जाओ, बाबू वहाँ परेशानी होती है, आप यहाँ स्टेज पे आ जाइए, आ जाइए। नहीं जीन्स पैंट पहने आप, इसको परेशानी है, इसको परेशानी, वही बैठ, इधर आ जाइए, इधर ऊपर आ जाओ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ठीक है। असल जीन्स पैंट में परेशानी ज़्यादा है, बच्चा बैठ नहीं पाता सही से, क्या वो समझता है कि अगर सही से बैठ गए तो मैदान क्लियर है। खतरा है, ये पैंट इतनी टाइट होती है कि खतरा से खाली नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, लिबास जो पहनो वह लिबास तक़वा ज़ालिका खैर। अल्लाह का कुरान कहता है कि तक़वे वाले लिबास पहनो, तक़वे वाली लिबास पहनो। ऐसा लिबास ना पहनो जो जिस्म को तकलीफ़ दे, जो इबादत में क्या कहते हैं कि खलल पड़े। तो बेहतर ये है कि अच्छा लिबास पहनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसाफ करें, जब हम यहाँ के लिए नहीं बने, हम कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए। तो काम कहाँ का होना चाहिए? अरे बोले भाई, अच्छा ये एक बात बताइए, इंसाफ करेंगे आप लोग? अरे बोले भाई इंसाफ करेंगे? अच्छा, आप लोगों के घर में अभी शायद चूहा हुआ होता है, चूहा होता है कि नहीं होता है? बोले भाई, तो चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी होती है। अरे बोले भाई, चूहादानी में कौन रहता है?
जोर से बोली। चूहादानी में कौन रहता है? चूहा। साबुनदानी में? बच्चादानी में? बच्चा। अब मच्छरदानी में? चूहादानी में चूहा, बच्चा, साबुनदानी में साबुनदानी, साबुनदानी में साबुन, पानदानी में पान, बच्चादानी में बच्चा, अब मच्छरदानी में ये घुसेगा। इंसाफ हुआ भाई? हम आखिरत के लिए बनाए गए हैं, इंसाफ करें। जब हम आखिरत के लिए बने तो काम भी आखिरतों वाला होना चाहिए। हमारा काम क्या हो रहा है? और कुर्बान जाओ, ओहो दीन से हम दूर हैं, कुरान से हम दूर हैं, मस्जिदों से हम दूर हैं। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना गुजर जाता है, हमारा 70% नौजवान रोज़ा नहीं रखता। बोलो बात सही कि गलत है? जल्दी बोलो। 70% नौजवान हमारा रोज़ा नहीं रखता है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? ये हमारा जितना नौजवान ये खड़ा है, जितना नौजवान हमारा बैठा है, मेरे बच्चों ईमानदारी के साथ बता रहा, 100 में से 20 बच्चा नमाजी होगा, 80 बच्चा सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ाता होगा, 5 टाइम का नमाज कोई नहीं होगा। बोले बात सही गलत? बोलिए। अरे बोलो ना भाई, हाँ या ना बोलिए ना, जल्दी बोलिए ना। ये हमारा बच्चा नमाज पढ़ता है, ऐसी बात नहीं कि नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ता है, लेकिन जुमा पढ़ता है। जलसा में पहुंचे 9 बजे रात में, एक नौजवान नाश्ता लेके आया, बोला कि हजरत नाश्ता कर लीजिए। हम बोले कि बेटा नाश्ता तो हम कर लेंगे, ऐसा करो 1 लोटा पानी ला के दो, पहले वुजू बनाकर हम नमाज पढ़ेंगे। तो हमने पूछा कि बाबू तुम नमाज पढ़े? तो नौजवान बोला कि नमाज आज कौन दिन है? हम बोले कि आज मंगल है। बोला नहीं, हम जुमा पढ़ते हैं। वो जुमा पढ़ता है तो ये फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। ओ अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, तू जन्नत में नहीं जाएगा, तू जन्नत में नहीं जाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह को सबसे ज्यादा जवानी की इबादत पसंद है। मेरे बच्चों, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। आज हमारी मस्जिदें खाली, किससे हम गिला करें, किससे हम शिकवा करें, किससे हम शिकायत करें? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हम किससे शिकायत करें? मस्जिद में अजान तो होती है, नमाजी नहीं है।